हाँ हाँ। तो कोई भी काशी का मरने वाला व्यक्ति जब यमपुरी नहीं जाता है, यमपुरी खाली हो जाती है, तो यमराज लोग वहां से चल पड़े कि हमारे लोगन काम सब बंद हो गया, कोई मर के हमरे यहाँ आ ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है। तो तुरंत यमराज लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा। तो यहीं पे प्रसंग रुका था कि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी कौन सा पुण्य लोग कर रहे हैं जिसके पुण्य के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति मर करके यमपुरी नहीं आ रहा है, यमपुरी सब सूनी हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकर के यमराजों को कहां जाते हैं, विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में। हाँ हाँ। क्षीर सागर के पास जाते हैं और क्षीर सागर में जाकर के विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी और साथ में यमराज जाते हैं विष्णु भगवान की शरण में कि ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया कि राजा कीर्तिमान विष्णु भक्त हैं और विष्णु की इतना भक्ति उनके अंदर समाई है कि पूरे नगर निवासियों को भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया है। तो सब लोग विष्णु भक्त हैं, इसलिए जो भी कोई मरता है तो सीधे विष्णु भगवान के परम धाम चला जाता है, इसलिए यमपुरी कोई नहीं जा रहा है। तो ब्रह्मा जी लेके विष्णु के पास जब गए विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान से यमराज पूछते हैं, कवि ने कैसे लिखा है, कैसे? हाय हाय अरे क्षीर सिंधु का हाल नाथ बत लाइए रामा, क्षीर सिंधु का हाल नाथ बतलाइए रामा, क्षीर सिंधु का हाल नाथ बत लाइए रामा, नाथ बतलाइए रामा, नाथ बतलाइए रामा, क्षीर सिंधु का हाल नाथ बतलाइए रामा, क्षीर सिंधु का हाल नाथ बत लाइए रामा। क्षीर सिंधु का हाल नाथ बतलाइए। जब ब्रह्मा जी यमराज को लेकर के, यम देवता को लेकर के क्षीर सिंधु में गए विष्णु भगवान की शरण में, तो विष्णु भगवान से कहते हैं हाँ हाँ। कि भगवान आप तो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जो भी कोई प्राणी, कोई भी मनुष्य जब मरता है और प्राणांत होता है किसी का, तो मर करके अब यमपुरी नहीं आवत, पहले आवत रहा अब नहीं आवत है, इसलिए क्या वजह है, ये वजह हमें बताइए। हाँ हाँ। तो विष्णु भगवान ने कहा हाँ हाँ। कि राजा कीर्तिमान बहुत मेरा भक्त है और उसने इतनी भक्ति फैला दी है अपने नगर में कि सब विष्णु भक्त हो गए। बैसाख के महीने में लोग विष्णु भक्त होकर के धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसलिए अंत में जब किसी की मृत्यु होती है तो सीधे परम धाम चला जाता, क्योंकि विष्णु भक्त हो गए हैं सब लोग, इसलिए यमपुरी सूनी हो गई है। तो विष्णु भगवान जब बताते हैं तो यम राजा क्या कहते हैं, हाँ हाँ। आए सुनियो सुनियो हरि से बचन, यम राजा मन में ठहराई, काहे बचन समझाए सुनो तुम ध्यान लगा। कहने लगे यम राजा कि भगवान अगर इसी तरह आप दया दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखेंगे, हाँ हाँ। तो हमार लोगन का सब रोजगार और काम धंधा सब चौपट है, कोई यमपुरी आ नहीं रहा, तो हम लोग कैसे उका जौन है उसने अच्छा किया खराब किया
कौन सा कर्म किया उसके हिसाब से कैसे हम लोग अपन दंड दें और क्या करें। जब कोई आइन नहीं रहा तो हम लोग एकदम बेकार हो गए हैं। और हमारे वासुदेव यादव जी बुलबुलपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि बताओ यम, तुम लोग जो मेरे पास आए हो तो किस प्रयोजन से आए हो। तो कहे लाग कि भगवान कुछ दया दृष्टि कम कर दियो तो हो सकत कुछ आवे लागे हमरे तरफ। जो ये दया दृष्टि आप पूरी पूरी फैलाए हो और वही वजह से सब आप की भक्ति में लीन है। अपन भक्ति और अपन दया दृष्टि कम कर दीजिए। कहते हैं यमराजा, हाँ 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 तो दया दृष्टि कुछ कम कर दीजिए और इच्छा यह है हमारी। अरे विष्णु जी तब कहने लागे, विष्णु जी तब कहने लागे, विष्णु जी तब कहने लागे, विष्णु जी तब कहने लागे कि अब तो कर दीनाई नकारो, बतलाइए रामा, कि अब तो कर दीनाई नकारो, बतलाइए रामा, कि अब तो कर दीनाई नकारो। बतलाइए रामा। इनकार कर दिया विष्णु भगवान ने। कहने लगे कि मैं गरुड़ को छोड़ दूंगा अपने वाहन को और अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को छोड़ सकता हूं और क्षीर सागर छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने भक्त के ऊपर दया दृष्टि जो मेरी है उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूं। हाँ हाँ क्योंकि माघ के ये बैसाख के महीने में चिलचिलाती धूप में एकदम ठीक दोपहरी में बैठ करके वो भक्त मेरी तपस्या मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, तो मैं अपने भक्तों की दया दृष्टि कम नहीं कर सकता। चाहे गरुड़ को हमें छोड़ देना पड़े मैं मंजूर कर लूंगा, लक्ष्मी जी का कहो छोड़ दें, लेकिन अपने भक्त की दया दृष्टि नहीं छोड़ सकता। तो यमराज लोग बड़े दुखी हुए कि जब ये भक्ति कम न करी है तो हम लोग फिर ऐसे जानो बेकार हो गए। यमपुरी का वो जाने से कोई मतलब नहीं, जब हुआ कोई आते ही नहीं है मर के तो वहां क्या करें जाके हम। तो विष्णु भगवान से और प्रार्थना करते हैं यमराज, हाँ हाँ कि और कोई रास्ता बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं सुनो यम देव क्या बताते हैं। हाँ हाँ कहे विष्णु भगवान सुनो हम रहन बताई। अरे 10,000 की आयु दिहन राजा का जाय। कहे लगे विष्णु भगवान कि कीर्तिमान राजा को 10,000 वर्ष की आयु हमने दी है और 10,000 वर्ष तक तो का कोई न कुछ बिगाड़ पाई, उसकी भक्ति कोई खत्म न कर पाई, हाँ हाँ जिसमें से 8,000 वर्ष उम्र उसकी बीत गई है और 2,000 वर्ष उम्र बची है। हाँ हाँ तो 2,000 वर्ष तक इंतजार करे पड़ी और उसके बाद में 2,000 वर्ष बीतने के पश्चात जब उसके यहाँ एक राजा और होगा तब धर्म न होई, तब केवल पाप होई और जब पाप होई तो फिर एक से एक राजा महाराजा एक से एक बलवान वीर यमपुरी में लाइन लाग जाई। तो यम राजा यही सुन करके विष्णु भगवान से प्रणाम करके और 2,000 वर्ष और बीते का इंतजार करने के लिए आगे बैठ के राह देख रहे हैं। कैसे कवि ने लिखा है, हाँ हाँ तो 8,000 वर्ष बीते हैं और यमराजा करें विचार। अरे पुरी यमपुरी लौट के आए, पुरी लौट के आए,
तो बैठे ध्यान लगाए नाथ बतलाइए राम। अब तो बैठे ध्यान लगाए नाथ बतलाइए राम। अब तो बैठे ध्यान लगाए नाथ बतलाइए राम। अब तो बैठे ध्यान लगाए नाथ बतलाइए राम। जब यम राजा लौट करके यमपुरी में आए और आ करके बैठ करके ध्यान लगाते हैं और राह देख रहे हैं 2000 वर्ष कितनी जल्दी बीते। हाँ हाँ 2000 वर्ष कितनी जल्दी बीते। तो वही इंतजार में बैठे बैठे काफी समय बीता और काफी समय बीतने के पश्चात देखिए होता क्या है। हाँ हाँ हाय तो बीत गयो जब बीत गयो कछु समय सुनो तुम ध्यान लगाई। अरे आयु हो गए पूर राजा तब स्वर्ग सिधार। राजा कीर्तिमान जब 10,000 वर्ष बीत गए तो स्वर्गवासी हो गए। हाँ हाँ जब 10,000 वर्ष बीत गए तो स्वर्गवासी जब हो गए तो उनके यहाँ और एक पुत्र का जन्म हुआ जो राजा बना और उस पुत्र को राजा बना के राजा कीर्तिमान स्वर्गवासी हो गए। हाँ हाँ और जब स्वर्गवासी हो गए तो उनका और जो होने वाला राजा है धीरे धीरे सयाना हुआ तो वो विष्णु भक्ति नहीं कर रहा क्योंकि उसे मालूम नहीं है। विष्णु भक्ति नहीं मालूम है क्योंकि राजा बना करके कीर्तिमान राजा स्वर्गवासी हो गए और अपना सारा गुण अपने सारे भक्ति के लक्षण बताए नहीं पाए और स्वर्गवासी हो गए। हाँ हाँ जब अचानक स्वर्गवासी हो गए वो बात बता नहीं पाए कि आपको करना क्या है। तब भक्ति की लाइन से भक्ति के मार्ग से वो राजा दूसरी तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ जब उसकी भावना और उसके विचार जब चले जाते हैं तो नगर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है क्योंकि जब राजा धर्म का काम और भक्ति का काम नहीं कर रहा है तो प्रजा राजा के पीछे लगी हुई है। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है कैसे। हाय धर्म पुण्य भयो खत्म सुनो तुम ध्यान लगाई। अरे मरे नगर के लोग यमपुरी पहुंचे जाए। जो लोग मरने लगे तो जा करके यमपुरी पहुंचने लगे। हाँ हाँ और जब यमपुरी पहुंचने लगे तो यम राजा बड़े खुशी हैं कि 10,000 वर्ष बीत गए और तब जा करके मरने वाले लोग यमपुरी आते हैं। तो यमपुरी जो लोग जाते हैं न भक्ति किए हैं न धर्म किए हैं तो यम राजा और यमपुरी के जितने देवता हैं कर्मों के अनुसार यमपुरी में उनको फल दे रहे हैं। हाँ हाँ तो कवि ने अंतिम में कहा है कैसे। हाय तो पाप पुण्य का लेखा जोखा और यमपुरी में करे तैयार। पाप और पुण्य का लेखा जोखा देख करके और उसके अनुसार उनको फल यमपुरी में यम राजा देने लगे। बहुत खुशी है क्योंकि उनका धंधा फिर से चलने लगा। और जब फिर से धंधा चलने लगा तो गाने के अंतिम में कहना है कि फिर देखिए क्या होता है आगे। पाप पुण्य का लेखा जोखा और यमपुरी में करे तैयार और सूरज पाल सभा में गावे। पाल सभा में गावे सूरज पाल सभा में गावे। ओ मोरे रामा कि अब तो प्रभु गति अगम अपार नाथ बतलाइए राम। अब तो प्रभु गति अगम अपार नाथ बतलाइए राम। अब तो प्रभु गति अगम
बताया गया कि इस तरह से ये प्रसंग रहा और चलते चलाते कटपीस का नमूना है। हाँ हाँ और कैसे कटपीस का नमूना है, कैसे हम तो भैया दूसरे की बनाई वाली गई थे, हाँ। क्योंकि हमका बनावे मालूम नहीं है, हमरे सहयोगी भैया खुदे बनावत हैं। तो कहना कभी का हाँ हाँ हाय अरे जब खिलल कली से और तू खिलला, अरे जब खिलल कली से और तू खिलला, अब लटकल अनरवा का होई, लटकल अनरवा का होई। बताया गया हाँ हाँ कि अगर खिली कली से तुम खिली हो तो लटकल अनरवा का हुई। तो कैसे कभी ने कहा, कैसे आए सुनिए सज्जन गुरुजन श्रीमनिए और दुनिया सारी मतलब की, और जब चपकल कजरवा और तू पोछला तब बहता कजरवा क्या होई, का होई राजा, का होई राजा, का होई तब बहता कजरवा क्या होई। बताया गया हाँ हाँ सुनिए सज्जन गुरुजन श्रीमन ये दुनिया सारी मतलब की, और जब चपकल कजरवा यानी लाग वाला काजर, हमरे सहयोगी भैया लाग वाला काजर पोछे लिए थे, तो बहे वाले काजर का होई, अरे बहे जो बह रहा है वो पोछो। तो कहा है कभी ने कैसे आए तो गईले पहले पहले ससुरारी में, तो साली से हंसी हंसी बतियौला, अरे सरहज से लहरिया और तू लुटला साले का लहरवा का होई, साले का लहरवा का होई। भैया का होई भैया का होई साले का लहरवा का होई, साले का लहरवा का होई, साले का लहरवा का होई, साले का लहरवा का होई। बताया गया कि जब सरहज से लहरिया तू लुटला तो साले का लहरवा का हुई। हाँ हाँ और कभी ने लिखा है कैसे आए हर मौके पर हर महफिल में और चुन चुन के दाना तू खैला, और जब कटहर के कोवा तो तू खैला तब मोटका मंगरवा का होई, मुटका मंगलवा का होई, बाबा मुटका मंगलवा का होई, का होई राजा, का होई राजा, का होई तब मोटका मंगरवा का होई। मुटका मंगलवा का होई, बाबा मुटका मंगलवा का होई। और बताया गया हाँ हाँ जैसे हमारे भैया ने कहा था, क्या कहा था, हिजड़ा मर्द कबो न बनी है दूध मलाई खाए से, वही हम भी खिला रहे हैं इनको। और लिखा कवि ने हाँ हाँ अफसोस बलेसर यादों को गाते हैं रामू महफिल में, अरे अफसोस बलेसर यादों को और गाते हैं रामू महफिल में, और जब फिल्मी गजल के और तू गई बा मोरा बिरहा का हरावा का होई, बिरहा के हलवा का होई, मोरा बिरहा का हरावा का होई। होई भैया का होई, का होई भैया का होई, मोरा बिरहा के हलवा का होई, मोरा बिरहा का हरावा का होई, मोरा बिरहा के हलवा का होई, मोरा बिरहा का हरावा। का होई। और बताया गया हाँ हाँ कि हमारे सहयोगी भैया तो दूर से आए हैं और हम लोग तो थोड़ा इनसे नजदीक से आए हैं, तो इसलिए कहना है कभी का, हाँ हाँ अरे बड़ी दूरी से चली गए
आए हो तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूरी से चली गए आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चली गए आए हो तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चली गए आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चली गए आए हो तुम्हें जलवा दिखाना होगा। तर्ज यही है, लेकिन ये तो किसी ने कहीं गाया है कि बड़ी दूर से चल के आए हो तुम्हें जलवा दिखाना होगा। ये हम सहयोगी भैया से नहीं कह रहे हैं, ये किसी ने तर्ज में गाया है। वह तर्ज हम गा दिए हैं भैया, बुरा न मानो। और इसी तर्ज पर कवि ने लिखा है, और जब चाह जिगर में और फूल की हो, जब चाह जिगर में फूल की हो बगिया को सजाना होगा। चाह जिगर में फूल की हो बगिया को सजाना होगा। जब चाह जिगर में फूल की हो बगिया को सजाना होगा। जब चाह जिगर में फूल की हो बगिया को सजाना होगा। जब चाह जिगर में फूल की हो तो बगिया को सजाना होगा। कुछ खो कर पाया जाता है, कुछ खो कर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना हो